कोर्ट को कौन धमका रहा है? किसके समर्थक सोशल मीडिया पर जजों के बारे में अभद्र टिप्पणियां कर रहे हैं? राहुल गांधी के साथ उनकी पार्टी के नेताओं का हुजूम सूरत कोर्ट क्या पहुंचा? बीजेपी यह मुद्दा बनाने लग गई कि राहुल गांधी कोर्ट को डरा धमका रहे हैं। कानून मंत्री रीट्वीट कर देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बयान दे देते हैं कि एक जज का माथा ठीक कर देंगे। क्या कानून मंत्री हरियाणा के मुख्यमंत्री का यह बयान सुनना चाहेंगे, जिसमें वे एक जज का नाम तो नहीं लेते हैं मगर उनकी मानसिक क्षमता पर सवाल उठाते हैं और ठीक कर देने की बात करते हैं? क्या मुख्यमंत्री जज को नहीं धमका रहे थे? वो एक जज है, उसके माथे में कुछ गड़बड़ है। तो ठीक करेंगे उसको। मुख्यमंत्री जज को ही ठीक करने की बात कर रहे हैं। राहुल गांधी विपक्ष के नेता हैं, मगर यहां तो मुख्यमंत्री कहते हुए सुने जा सकते हैं कि एक जज हैं, उसके माथे में गड़बड़ है तो ठीक करेंगे उसको। और 24 घंटे बीत जाने के बाद भी कानून मंत्री किरेन रिजिजू का कोई बयान नहीं आता है। क्या उनके अनुसार यह डराना या धमकाना नहीं था? कोर्ट को कौन धमका रहा है, कौन इस्तेमाल कर रहा है, यह सबके सामने है। आप नाम नहीं ले सकते हैं मगर समझ तो सकते ही हैं। पिछले दिनों जब चीफ जस्टिस ने कहा कि सोशल मीडिया में दबाव के डर से काबिल जज भी जमानत नहीं दे पा रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट चीख रहा है कि राज्य उन पर अंकुश नहीं लगा पा रहा है। हेट स्पीच इसलिए दिया जा रहा है कि राज्य नपुंसक हो गया है, समय पर कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर एक्शन ही नहीं लेना है तो राज्य की जरूरत ही क्या रह गई है? इस टिप्पणी के बाद सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणियां होने लगी जजों के बारे में। ये लोग कौन हैं? कानून मंत्री पता करना चाहें तो ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, लेकिन मुद्दा बना रहे हैं कि राहुल गांधी कोर्ट को डरा धमका रहे हैं। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि मुख्यमंत्री खट्टर को माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री ने अपना बयान वापस तो लिया है और खेद जताया है। दिल्ली की एक अदालत के भीतर कन्हैया के साथ मारपीट हुई। क्या कानून मंत्री बताएंगे कि उस मामले में क्या हुआ, कौन डरा रहा था, धमका रहा था? मुद्दे को हल्का बनाया जा रहा है ताकि जमीनी मुद्दों की बात ना हो। सूरत कोर्ट में आज राहुल गांधी ने अपील दायर कर दी। उन्हें स्थायी जमानत मिल गई है और 2 साल की सजा पर रोक भी लग गई है। तो उसके पहले कांग्रेस के कई बड़े नेता सूरत पहुंचे। इसे लेकर बीजेपी के नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि इतने लोगों को लेकर राहुल गांधी कोर्ट को डराने और धमकाने गए हैं। तो कांग्रेस के श्रीनिवास बीवी ने एक पुराना वीडियो ट्वीट कर दिया, जिसमें दिवंगत अरुण जेटली जब अरविंद केजरीवाल के खिलाफ मानहानि का मुकदमा करने पहुंचे थे, तब मोदी सरकार के कई मंत्री और बीजेपी के नेता पटियाला कोर्ट गए थे। लेकिन आज कांग्रेस के नेताओं का हुजूम सूरत कोर्ट पहुंचा तो बीजेपी ने मुद्दा बनाना शुरू कर दिया कि कोर्ट को डराने धमकाने गए हैं और ड्रामा करने गए हैं। कांग्रेस ने पूछ दिया कि 2015 में क्या मंत्रियों को लेकर अरुण जेटली कोर्ट डराने धमकाने गए थे? ऑर्डिनरी कोर्स में 2 साल की अपील सजा और जो कन्विक्शन वाली अपील होती है वो एडमिट होती है और सेंटेंस सस्पेंड होता है, जमानत दी जाती है। लेकिन जब बीजेपी राहुल गांधी पर कोर्ट को धमकाने का आरोप लगा रही है, तब इस अतीत को क्यों नहीं देखना चाहती? अतीत नहीं दिखाई दे रहा तो कम से कम मनोहर लाल खट्टर के इस बयान को ही देख लेती कि जज का माथा खराब है, उसे ठीक कर देंगे। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस बयान पर कोई एक्शन तभी नहीं ले सकते थे जब दिया गया? जब तक राहुल गांधी ने अपील नहीं की थी, तब गृह मंत्री ने कहा कि उन्हें अहंकार हो गया है, इसलिए ऊपरी अदालत में अपील नहीं कर रहे। उन्होंने अब तक अपने दोस्त पर रोक लगाने के लिए, कन्विक्शन पर स्टे लेने के लिए अपील भी नहीं की है। किस प्रकार की एरोगेंसी? अब जब सूरत के सत्र न्यायालय में अपील के लिए रवाना हुए तो कानून मंत्री ने कह दिया, जब सजा हो गई तो अपील कोर्ट को डराने धमकाने के लिए नाटक कर रहे हैं, यह ठीक नहीं है। क्या नेताओं के साथ अदालत जाना, अदालत को धमकाना है, घेराव करना है? किरेन रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस पार्टी कोर्ट का घेराव कर रही है। कानून मंत्री चाहें तो अपने ही कुछ बयान देख सकते हैं, फिर उस पर विचार कर सकते हैं कि यह धमकाना था या समझाना था। क्या किरेन रिजिजू को यह खबर याद है जब उन्होंने रिटायर्ड जजों के बयान को रीट्वीट कर दिया
कि सुप्रीम कोर्ट ने संविधान को हाईजैक कर लिया है। ही नहीं, किरण रिजिजू ने सरकार के आलोचक रिटायर्ड जजों के बयान को देश विरोधी, एंटी नेशनल कह दिया। तब देश भर के 300 वकीलों ने उन्हें चिट्ठी लिख दी और उनके बयान की निंदा की, कहा कि अपना बयान वापस लीजिए। कानून मंत्री को यह कहना पड़ा है कि सरकार की आलोचना करना देश विरोधी काम नहीं है, यह बताना पड़ता है। क्या अब कानून मंत्री कह रहे हैं कि राहुल गांधी के साथ अनेक सांसदों या मुख्यमंत्रियों का जाना कोर्ट को धमकाना है। बीजेपी ने सुबह से ही यह लाइन ले ली कि इतने नेताओं का जाना कोर्ट को डराना, धमकाना और घेराव करना है। राहुल गांधी, उनके परिवार के लोग और कुछ मुख्यमंत्री, उनके परिवार से प्रियंका वाड्रा, ये सारे लोग आज सूरत जा रहे हैं राहुल गांधी के साथ, और वहां पर अपील करने के नाम पर हुड़दंग करने वाले हैं। रास्ता रोको, नौटंकी करो, इस प्रकार का एक माहौल गुजरात में कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी का परिवार बनाने वाला है। किसी लाइन में ड्रामा तो किसी लाइन में धमकाना। अब बताइए, ड्रामा कैसे धमकाना हो सकता है? बीजेपी सवालों के जवाब क्यों नहीं देती है कि एक सांसद की सदस्यता फैसला आते ही रद्द कर दी जाती है और फैसला आने के कई हफ्ते तक एक सांसद की सदस्यता बहाल नहीं की जाती है। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल की सजा पर जब हाईकोर्ट ने रोक लगा दी, तब उसी तेजी से उनकी सदस्यता बहाल क्यों नहीं की गई जिस तेजी से सूरत कोर्ट का फैसला आने पर राहुल की सदस्यता रद्द कर दी गई। 2 महीने से अधिक समय लग गए। बीजेपी कानून की बात करती है तो बताए कि कानून का यह कौन सा तरीका है कि जब मामला सुप्रीम कोर्ट में सुना जाने वाला था तब उसके ठीक पहले मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल कर दी जाती है। 25 जनवरी को केरल हाई कोर्ट का फैसला आता है और 30 मार्च को सदस्यता बहाल होती है। इस देरी के कारण मोहम्मद फैजल बजट सत्र में हिस्सा नहीं ले सके होंगे। यह और बात है कि 45 लाख करोड़ रुपए का बजट बिना चर्चा के पास हो गया। बीजेपी क्यों बोले जा रही है कि राहुल को अपील करनी चाहिए, राहुल को माफी मांग लेनी चाहिए? वह ये क्यों नहीं बता रही है कि फैसला आने के 2 महीने बाद तक मोहम्मद फैजल की सदस्यता बहाल क्यों नहीं की गई और फैसला आने के दिन से ही राहुल की सदस्यता क्यों रद्द कर दी गई? बीजेपी ने कांग्रेस फाइल्स के नाम से एक वीडियो रिपोर्ट जारी किया है। इसमें कांग्रेस के 70 साल के भ्रष्टाचारों का हिसाब बताया गया है। मगर कांग्रेस तो 70 साल सत्ता में रही नहीं, 15 साल से ज्यादा तो अकेले बीजेपी के हो चुके होंगे। बाकी दूसरे दलों की सरकारें भी हैं। अब अगर अपना वाला भी हिसाब जोड़ लिया हो तो अलग बात है। क्या यह वीडियो अदानी मामले पर राहुल गांधी के वीडियो का जवाब है? तो इससे बेहतर होता कि बीजेपी अदानी को लेकर राहुल गांधी के लगाए आरोपों का ही जवाब दे देती।